हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एडगेट अभ्यास पुस्तिका है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे हम, पाठ 20। पाठ 20 क्या है? नन्ना सत्याग्रही। और ये एक कहानी है। पार्ट 20 क्या है? आपकी एक कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा है? आलम शाह खान ने लिखा है। और किस पे लिखा है? नन्ना सत्याग्रही पे लिखा है। तो ये जो नन्ना सत्याग्रही कहानी है, ये एक बालक गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने पर पुलिस अधिकारी के एक गलत व्यवहार का शिकार होता है। देखिए, ये जो कहानी है, एक बालक गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए पुलिस अधिकारी के एक गलत व्यवहार का शिकार होता है। वह अपनी माँ, अपने पड़ोसियों के अनेक बार समझाने पर भी, पुलिस अधिकारी के रोक दिखाने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहता है। अंत में पुलिस अधिकारी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। बालक बस चाहता है कि यही था। तो ये जो पाठ था ना, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको नन्ना सत्याग्रही से संबंधित जो कहानी, उसका अर्थ समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं। पाठ 20 नन्ना सत्याग्रही, पूर्व तैयारी एवं निर्देश। तो ये आपको पूर्व तैयारी और निर्देश कुछ लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, और ये कैसे प्रश्न है? आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश है। ये जो आपका रेखांकित वाक्यांश है कौन सा? तिल का ताड़ बनेगा। ये वाक्यांश है, क्या है? ए नंबर मुहावरा, बी नंबर कथन, सी नंबर उक्ति और डी नंबर कहावत। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कहावत। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, वे नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। वाक्य में विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ए नंबर वे, बी नंबर पहन, सी नंबर नई और डी नंबर तैयार। तो यहाँ पे आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, नई। ये क्या है? वाक्य में विशेषण है। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, मोहन नाराज था क्योंकि ए नंबर माँ ने उसे डांटा था, बी नंबर मित्रों ने खेलने नहीं बुलाया, सी नंबर थानेदार ने चपत लगा दी थी और डी नंबर उसे दूध नहीं मिला था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, थानेदार ने चपत लगा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? ए नंबर माँ ने, बी नंबर पुलिस चाचा ने, सी नंबर मित्रों ने और डी नंबर दूध वाले ने। प्रश्न क्या था? मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मित्रों ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, ईमानदारी शब्द में संज्ञा है। ए नंबर जातिवाचक, बी नंबर स्थानवाचक, सी नंबर भाववाचक और डी नंबर द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भाववाचक। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए कौन से शब्द दिए हैं? आग्रह, वाला, पुलिस, सत्याग्रह, मोहन, प्रेरणार्थक, गांधी जी, गुल्लू। इन शब्दों को में से उचित शब्द चुनकर आपको ये नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? बालक मोहन खालिस्तान के सिद्धांतों से प्रेरित था। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा गांधी जी। किसके सिद्धांतों से प्रेरित था मोहन बालक? गांधी जी। तो आपके खालिस्तान क्या लिख देंगे? गांधी जी। अगला प्रश्न है, मोहन की माँ को खालिस्तान ने जाकर सारी बात बताई। तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मोहन की माँ को किसने जाकर सारी बात बताई। तो आपका आंसर आ जाएगा गुल्लू। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, मोहन ने शेरसिंह के विरोध में के लिए खालिस्तान किया। देखिए जो मोहन नाम का बालक था, उसने जो शेरसिंह थे, शेरसिंह कौन था? एक पुलिस वाला था, उसके विरोध के लिए खालिस्तान किया था। तो उन्हें सत्याग्रह किया था। तो इसका खालिस्तान किया जाएगा सत्याग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, पुलिस वाला शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसी शब्द के बाद क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, और किसी शब्द के पहले क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। यहाँ पे पुलिस वाला, तो पुलिस धन वाला। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है? वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका खालिस्तान में क्या? वाला। फिर अगला प्रश्न है, जब कर्ता किसी कार्य को अन्य के द्वारा संपन्न कराता है वहाँ पर खालिस्तान क्रिया होती है। तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो आप खालिस्तान के बता देंगे? प्रेरणार्थक। इस प्रकार से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका प्रश्न 11 से 14 तक जो आपके अति लघु प्रश्न है वह आपको बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था? तो आप उत्तर बता देंगे। मोहन की तख्ती के पन्ने पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। ये किस में लिखा था? मोहन की तख्ती के पन्ने पर लिखा हुआ था। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, गांधी जयंती कब मनाई जाती है?
प्रश्न क्या है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी जयंती मनाई जाती है। तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। तो आप उत्तर में लिख देंगे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखना है। तो आपको तो मालूम ही है कि आपके 2 राष्ट्रीय त्योहार जो मुख्य रूप से साल भर में मनाए जाते हैं, एक 15 अगस्त को मनाया जाता है, एक 26 जनवरी को। 15 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि जो 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो इस प्रकार आप 2 राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। तो देखिए, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार क्या बनेगा? अत्याचार। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 में संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 से प्रश्न नंबर 17 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। पाठ में आए, कौन से पाठ में आए? नन्ना सत्याग्रही पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरों को छांटकर लिखिए। तो बच्चों, आपको पाठ को पढ़ना है और पाठ में से ही किन्हीं 3 मुहावरों को छांटकर लिखना है। जैसे पाठ में आए 3 मुहावरे क्या है? निम्न है। नंबर 1, टस से मस ना होना, एक मुहावरा हो गया। दूसरा मुहावरा क्या हो गया? पहाड़ टूट पड़ना। और तीसरा मुहावरा क्या हो गया? तिल का ताड़ बनाना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, पाठ में आए उर्दू भाषा के किन्हीं 3 शब्दों को छांटकर लिखें एवं वाक्य में प्रयोग करें। तो देखिए, पाठ में आए 3 उर्दू भाषा के शब्द कौन से हैं? सलूक, बदतमीजी, दफा। ये 3 शब्द हो गए और इन तीनों शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखना भी हमें। तो जैसे सलूक, पुलिस वाले ने मोहन के साथ बुरा सलूक किया। दूसरा शब्द क्या था? बदतमीज, तो शेरसी ने मोहन से बदतमीजी की। दूसरा शब्द क्या है? बदतमीजी, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? शेरसी ने मोहन से बदतमीजी की। फिर दफा हो जाना, ये भी क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है। तो इसमें इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? पुलिस वाले ने मोहन से कहा यहाँ से दफा हो जा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17, किस कारण से शेरसी ने मोहन को पीट दिया था? प्रश्न क्या है? किस कारण से शेरसी ने मोहन को पीट दिया था? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे मालूम होगा? आप अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 20 नन्ना सत्याग्रही कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। चलिए देखिए, इसका उत्तर क्या है? मोहन ने शेरसी की बात नहीं मानी, इसलिए शेरसी ने मोहन को पीट दिया था। यह आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जा मारा तो मारा, दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो और पीट जाएगा, चल खिसक। ये पंक्तियां व्यक्ति के किन मनोभावों को प्रदर्शित करती है? लिखिए। उत्तर देखिए, उत्तर कैसे लिखेंगे आप? जा मारा तो मारा, दफा हो जा यहाँ, नहीं तो और भी पिट जाएगा, चल खिसक। ये पंक्तियां व्यक्ति के क्रोध, तिरस्कार और हिंसा के मनोभावों को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 और 20। ये कैसे प्रश्न है? आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है? अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते? 8 वाक्य में लिखिए। उत्तर देखिए, यदि मैं मोहन के स्थान पर होता तो इंस्पेक्टर महोदय को समझाता कि आप तो स्वयं नियम और कानून का पालन कराने वाले हैं। यदि आप ही नियम कानून भंग करेंगे तो एक आम नागरिक का क्या होगा? यदि फिर भी वह नहीं मानते तो उनकी शिकायत किसी बड़े पुलिस अधिकारी से करने जाता। मोहन की तरह ही अत्याचार सहन नहीं करते, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है? शेरसी को बाबा फरीद ने क्या समझाया होगा जिससे शेरसी का हृदय परिवर्तन हुआ? तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी कब लिख पाएंगे? जब पाठ को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएंगे। और यदि आपने पाठ को पढ़ लिए हैं तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसलिए आपको भाषा भारती के पाठ 20 नन्ना सत्याग्रही का अध्ययन ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि एक कहानी है। चलिए देखते हैं प्रश्न 20 का उत्तर। फरीद बाबा ने फाटक खोला और भीतर गए। जो फरीद बाबा थे उन्होंने फाटक खोला और भीतर गए। उन्होंने शेरसी से कहा कि सभी बच्चे मोहन के मित्र हैं, वे सब इकट्ठे होकर तुम्हारे घर के फाटक पर नारेबाजी कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है, शहर में सभी लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। आपके खिलाफ नारेबाजी हुई तो अखबार वाले छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर छापेंगे, बात का बतंगड़ हो जाएगा। अभी अभी तो आपको तरक्की मिली है। फरीद बाबा की इन बातों से शेरसी का हृदय परिवर्तन हुआ।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ और आपका पार्ट 20 नन्ना सत्या गई एक कहानी थी, ये कहानी कंप्लीट हुई। इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताया। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।